जनसुनवाई में हुई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विजन सेंटर के डॉक्टर के खिलाफ जांच प्रारंभ कर दी है, जिसमें अधिकारी ने विजन सेंटर के संचालक डॉक्टर फारूक के बयान दर्ज किए। प्राथमिक तौर पर मरीज और डॉक्टर दोनों की लापरवाही सामने आ रही है। पिछले दिनों हुई जनसुनवाई में नंद कुमार ने विजन सेंटर के डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाए थे कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते उनकी आंख निकालना पड़ी है। नंद कुमार ने जनसुनवाई में शिकायत में कहा था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए विजन सेंटर के डॉक्टर फारूक के पास गए थे, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद जब आंख में पस पड़ गया तो आंख निकालकर नकली आंख लगा दी गई। प्राइमा फेसी पे ऐसा लगता है कि लापरवाही मरीज की हो सकती है, ऐसी संभावना हमें लग रही है। आँख निकाली गई है, ये बात सत्य है। एविडेंस हमने मांगे हैं इनसे, किस आधार पे आपने आँख निकाली है, आपको ऐसा क्या कुछ हुआ है कि 3 दिन के अंदर आँख निकालने की पोजीशन आ गई है। तीसरा, हमने इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है कि आपने जब आँख निकाली है तो मनुष्य की आँख निकालना बहुत ही रिस्क वाला काम होता है। आपने निकालने के पूर्व किसी वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ली थी या नहीं ली थी? अगर ली थी तो उनके हमें नाम इनसे मांगे हैं, जो इन्हें अभी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमने किस आधार पर आँख निकाली है उसके एविडेंसेस मांगे हैं कि कितनी क्या पस की स्थिति थी। ऑपरेशन के पश्चात जब आपको आँख में महसूस हुआ कि पस है तो आपने उसका कल्चर सेंसिटिव वगैरह कराए थे, जो अकॉर्डिंग टू हमारा नॉर्म्स बोलता है। कल्चर ऊपर मेरे सामने प्रस्तुत इन्होंने ऑपरेशन के पश्चात पस की अभी तक प्रस्तुत नहीं करी। क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, मैं भी आई सर्जन हूँ, मैं भी सर्जरी करता हूँ मैं। तो अगर उस दिन अगर पेंडेमिक होता है, जिसको हम बोलते हैं पेंडेमिक, उस दिन अगर 4 ऑपरेशन हुए और चारों में इन्फेक्शन हुआ है तो संभावना ऐसी रखती है कि कहीं हमारा कुछ मटेरियल में फॉल्ट है। हाँ, मगर अगर उस दिन 4-5 ऑपरेशन हुए और एक में इन्फेक्शन हुआ है तो दोनों तरफ संभावना रहती है मरीज़ की भी लापरवाही हो सकती है। जैसा आप कुछ अभी स्पष्टतया नहीं कह सकते। विजन सेंटर में मैं ऑपरेशन करता हूँ RNT मार्ग पर। ये 26 फरवरी 2020 को नंद किशोर चौहान का मैंने ऑपरेशन किया था मोतियाबिंद का। गरीब होने की वजह से मैंने सिर्फ 5,000 रुपये में उसका ऑपरेशन करके लेंस भी लगा दिया था। 26 तारीख को ऑपरेशन बढ़िया हो गया था। 27 तारीख को वो बताने आया था जब भी आँख ठीक थी। 28 तारीख को उसके आँख में पस होने लग गया था, इसलिए हमको फिर वो आँख निकालना पड़ी। क्योंकि आँख अगर नहीं निकालते तो लेफ़्ट आई में भी उसको प्रॉब्लम होता और राइट आई में भी प्रॉब्लम होता और उसको दिमाग में भी पस जा सकता था आँख से, तो उसकी डेथ भी हो सकती है उस बारे में। तो उस आँख को निकालना अनिवार्य हो गया था। उसको निकाल के मैंने उनको समझा भी दिया और उनके लड़के के कंसेंट भी लिए हुए हैं मेरे पास, उसकी वाइफ के, कि आप निकाल सकते हैं। और मैंने इनको लिख के भी दिया था कि बाद में हम आँख जब सही हो जाएगी या पस वगैरह सूख जाएगा तो चीनी की आँख आपको लगा देंगे। वो सब मैंने कर दिया। वो पुअर हाइजीनिक कंडीशन उसके घर की। और वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग जनरली कि बहुत एक तो एक कमरे में सब रहते हैं, दूसरे नंबर पे उनको पस जब पड़ने लगता है जब आते हैं हिलते हुए, तीसरे नंबर पे क्या होता है कि गंदे कपड़े वगैरह भी आँख के आसपास लगाते रहते हैं वो, तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो वो सब समझा के भी उनको भेजा था अपन ने। उसके बाद भी उन्होंने 28 तारीख को आए, फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी आँख निकालना पड़ी अपने को। वहीं अब इस पूरे मामले में अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गोयल ने डॉक्टर फारूक के बयान दर्ज कर लिए हैं और अब जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।